हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम ट्यूब चैनल। रेलवे की भर्ती परीक्षाएं 2024 की एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए रसायन विज्ञान में हमारा अगला टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, अणु, परमाणु और तत्व की प्रतिशतता। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे विद कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। आइए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें जो केमिस्ट्री है इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको 45 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, इसमें आपको 80 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ठीक, इसी तरह आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, आपकी स्ट्रेटेजी की, इन सभी की प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इसी तरह सभी सब्जेक्टों को मिलेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के आज पहले प्रश्न से। ये हमारा 45 प्रश्न पहला प्रश्न है आज का। डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? बताएंगे ऑप्शन। नियत अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन होगा, गति संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम। किस नियम पर आधारित है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत? तो ये किस पर है? रासायनिक संयोजन पर। किस पर? रासायनिक संयोजन। चलिए हम बात करते हैं रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन क्या है? देखिए दोस्तों, जो आपका परमाणु, जो कि आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, जो कि रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित है। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की बात करें तो ये सभी द्रव, चाहे आपके तत्व, यौगिक या मिश्रण वो ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, जो कि परमाणु है, जो कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, इसी अनुसार पर पदार्थ कैसे अविभाज्य हैं, वो अलग अलग नहीं हो सकते। अलग अलग पदार्थ परमाणु है, परमाणु पदार्थ का, जो कि ये परमाणु है पदार्थ का अविभाज्य कण है, यानी कि पदार्थ का वो कण है, उनको अलग अलग नहीं कर सकते हो। किसके? परमाणु को। ठीक है, जो कि आपके जो आपके जो रासायनिक संयोजन, ये आपका दो नियम जो कि देता है। कौन से? आपके द्रव्यमान संरक्षण नियम और आपके निश्चित अनुपात नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात नियम। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वीडियो क्वालिटी मेहनत आपको समझ आ रही तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों, अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 46 नंबर। दूसरा प्रश्न है डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, अभी ये क्वेश्चन किया था, जल्दी से उत्तर बताएं। तो किस पर आधारित है? आपका ये है निश्चित, ये ऑप्शन है रासायनिक संयोजन नियम पर। किसे? रासायनिक संयोजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 47 नंबर। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नियम किस नियम पर स्पष्टीकरण है? बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। किस नियम पर स्पष्टीकरण है? तो आपका ये ऑप्शन सही, बी ऑप्शन, द्रव्यमान संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात नियम। ये किसका होगा? द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है, ये आपका ए और बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 48 नंबर। डाल्टन की पद्धति के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? डाल्टन की पद्धति है, उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से उत्तर बताएं। तो देखो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा डी आंसर। पदार्थों वो का क्या है, जो आपके परमाणु है वो पदार्थों को क्या है कि अविभाज्य कण है। कैसे? अविभाज्य कण, ये अभी बताया था इसका कंसेप्ट। तो आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जॉन जो कि डाल्टन है, इनके सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना, तो पदार्थ है जो कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, जैसे क्या कहते हैं? परमाणु कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर परमाणु को भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे भौतिक ना इसे रासायनिक विधि से इसको विभाजित नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है द्रव्यमान संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है, आप लोग जानते ही हो। ठीक है, जो कि इसके प्रमुख बिंदु हैं, आप लोग देख सकते हो। चलिए देखिए दोस्तों, इसकी हम बात करें यहाँ पर इसकी प्रमुख बिंदु की, तो देखो प्रत्येक तत्व है अति सूक्ष्म विभाज्य कण से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कह सकते हैं। विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणु के गुण विभिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु कैसा होता है? अविनाशी होता है। कैसा? अविनाशी होता है परमाणु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 49 नंबर।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को हमेशा लाइक करिए। देखो दोस्तों, डाल्टन का क्या परमाणु सिद्धांत है, ये इसकी अवधारणा नहीं है। किसकी अवधारणा नहीं है? कौन सी ऑप्शन आपका गलत है? यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है, किस ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? डी ऑप्शन। सभी क्या होगा? सभी छोटे कण मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। नहीं, अणुओं से मिलकर क्या बनाया जाता है? परमाणु बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? परमाणु बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका ये कौन सा है? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार सही। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 नंबर। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था? अभी क्या क्वेश्चन किया था? डाल्टन ने ही तो बताया, ऑप्शन सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम पर का परिमाण है? बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। जल्दी से आप लोग ऑप्शन बताएं कौन सा सही परिमाण वो होगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम का परिमाण कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका सही होएगा। परमाणु अदृश्य कण हैं। कैसे हैं? अदृश्य कण, जो कि रासायनिक अभिक्रिया से ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसे यहाँ पर उत्पन्न किया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं, ना ही उत्पन्न रासायनिक क्रिया। कैसे कि रासायनिक क्रिया से आप ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हो, ना ही इसे नष्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्या है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। ठीक है, जो किस पर अभिधारणा इसकी? द्रव्यमान संरक्षण नियम। किसकी? द्रव्यमान संरक्षण नियम की। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 52 नंबर। रिक्त स्थान के प्रस्तावित किया गया एक वो प्रत्येक तत्व इसकी विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। बताएंगे किन के द्वारा प्रस्तावित? डाल्टन के प्रस्तावित किया। किसके? डाल्टन ने। तो आपका ये ऑप्शन सही है, डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 53 नंबर। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ के, बताएंगे ऑप्शन, प्रकृति के बारे में बुनियादी आपको प्रदान दिया था? किन्होंने दिया? एक ही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? डाल्टन ने। किन्होंने? डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन्होंने? डाल्टन ने ही तो दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। देखिए दोस्तों, 54 नंबर पर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम का परिमाण है? अभी ये क्वेश्चन किया था। देखो, ये आरआरबी में क्वेश्चन आया है। किस में आया? आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, जो कि हमने बताया था। ठीक है, कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक क्रिया से बनाया ना नष्ट किया जा सकता है। कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 55 नंबर। पदार्थ की प्रकृति किनके द्वारा की गई थी? पदार्थ प्रकृति मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था डाल्टन के द्वारा। किनके? जॉन डाल्टन के द्वारा। ये ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए आपका है 56 नंबर। एक ब्रिटिश रासायनिज्ञ के नाम बताइए। अरे यार, वही है ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, रासायनिक कौन थे? डाल्टन थे, जिन्होंने कब, देखिए डेट यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग याद रखिए। परमाणु सिद्धांत है ये कब दिया था? 1808 में प्रस्तुत किया था। कब? 1808 में, आप लोग याद रखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आपके या अगला आपका टॉपिक है कौन सा? आपका अणु, परमाणु और तत्व, इसकी प्रतिशतता है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस टॉपिक का पहला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किस तत्व का आणविक रूप है परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? कौन सा तत्व है इसकी आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या वो देखोगे? आपका PNE, AR और यहाँ पर आपकी सल्फर, आर्गन होगी, नियोन होगी, आपकी फास्फोरस होगी। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ग्रुप डी का ये 2022 में प्रश्न आपका पूछा गया था। तो अब किसकी होगी? सल्फर की होगी। किसकी? सल्फर की होगी।
आइए इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो सल्फर है, इसकी आणविक रूप से इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 8 है। किसकी है? 8 है। और आपकी यहाँ पर जो आपकी फास्फोरस है, आपकी क्या है? फास्फोरस, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। ठीक है। और आर्गन है, कौन? आर्गन और आपकी नियोन, ये कैसी हैं? अक्रिय गैसें हैं। कैसी हैं? अक्रिय गैसें हैं। ठीक है। जो कि आप यहाँ पर परमाणुविक अवस्था में ये स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं। कैसी? परमाणुविक अवस्था में स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं। जो आपकी सल्फर है, इसकी आणविक रूप से इसकी इसमें संख्या की परमाणु संख्या सर्वाधिक इसमें है। किसमें? यहाँ पर कितनी है? 8 है। कितनी? 8। आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया गया है 58 नंबर। Al2SO4 का होल थ्राइस ऑक्सीजन की प्रतिशतता बतानी। किसकी? ऑक्सीजन की प्रतिशतता आपको बतानी है। प्रतिशत कितना होगा? ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होगी? ऑक्सीजन की बताएंगे। ऑप्शन बताइए आपका, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जल्दी से बताएं। सॉल्व करके आप इसका निकाल के बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी आंसर। कौन सा? सी आंसर होगा 56.1%। चलिए इसको कैसे निकालेंगे, आइए यहाँ पर आपको निकाल के बताते हैं। देखिए आपका यहाँ पर एल क्या है? एल्युमिनियम, इसका परमाणु भार द्रव्यमान कितना होता है? 26.98 इतना होता है। अब यहाँ पे Al2 दिया है, 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। देखिए सल्फर के 3 परमाणु द्रव्यमान के आप निकालेंगे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है। सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है? सल्फर का परमाणु द्रव्यमान तो आपका 32.206 कितना? 32। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना होता है? 16। इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इतना। अब यहाँ पर यह है जिसकी आप प्रतिशतता निकाल रहे हो, किसकी? ऑक्सीजन की निकाल रहे हो। तो ऑक्सीजन से ही, ऑक्सीजन के आपने यहाँ पर निकाला है, कितना निकला? 92। तो इसी में आपको भाग देना है। ये इन सभी को ऐड कर लीजिए पहले। इन सभी का आपको द्रव्यमान आपको सभी को ऐड कर लेना है। अब ये सभी ऐड किया है जिसकी आप प्रतिशतता निकाल रहे हो। किसकी निकालोगे? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना दिया है अपन? 92। तो 92 में आप इसी का भाग दीजिए, इसी का आप लोग भाग दीजिए, तो आपकी इसकी प्रतिशतता निकल के आ जाएगी 56.12%। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 58 नंबर, 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही कथन नहीं है? परमाणु के बारे में कौन सा यहाँ पर कथन है वो गलत हो जाएगा। आपका ये ऑप्शन है, 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, वे 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं। परमाणु, सी ऑप्शन होगा, परमाणु आकार के बहुत छोटे होते हैं। डी ऑप्शन, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। ग्रुप डी का ये प्रश्न है। जल्दी से उत्तर बताएं। आपका यहाँ पर परमाणु के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका कौन सा गलत होगा? ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा? 2 तत्वों से मिलकर परमाणु नहीं बने होते हैं। सेम एक ही तत्वों से बने होंगे परमाणु। ठीक है। जैसे कि आपका सोना है तो सोने के जो तत्व होंगे उसी से बना होगा। लोहा है तो लोहे से बने जो तत्व होंगे उन्हीं से आपका लोहा बनेगा। ठीक है। लोहे के तत्व होंगे उन्हीं से लोहे से आपका क्या बनेगा? आपका परमाणु बनेगा। ठीक है। आप लोग याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर इसके कथन है, उसके बारे में हम बात करें। देखिए दोस्तों, तो परमाणु के कथन को, सही कथन उनकी हम बात करें। देखो, किन्हीं 2 तत्वों से मिलकर परमाणु समान नहीं होते। ये आप लोग हमें बताया अभी। वे तत्व 10⁻⁻10 मीटर क्रम के कैसे प्रसरण होते हैं। परमाणु के आकार बहुत छोटे ही होते हैं। ठीक है। एक तत्व के अभी होता है तो एक तत्व सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं किया है तब, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है ये परमाणु। परमाणु शब्द ये किसने दिया था? बताएंगे ऑप्शन। परमाणु शब्द ये किसने दिया था? परमाणु शब्द किसने दिया था? तो किसने? डेमोक्रेटिक्स ने दिया था। किन्होंने? डेमोक्रेटिक्स ने। ठीक है। आइए दोस्तों, इसकी हम बात करें डेमोक्रेटिक्स की। तो देखो, परमाणु शब्द ये किसने? ग्रीक दार्शनिक कौन थे? डेमोक्रेटिक्स। इन्होंने ये शब्द का किसका अर्थ, ये इसका प्रयोग किया था। इसका अर्थ क्या है? जिसे तोड़ा ना जा सके, यानी कि एटम रसायन विज्ञान के
तत्व वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये क्या है? आपका एटम, परमाणु है। ठीक है। परमाणुओं का निर्माण आपका प्रोटॉन किससे? प्रोटॉन आपका किस में होगा? प्रोटॉन में होगा, न्यूट्रॉन में होगा, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। किसमें? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर किसका बना होता है? परमाणु का। ठीक है। परमाणु का निर्माण क्या में आपको क्या मिलेगा? प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। परमाणु की बात करें तो परमाणु में आकार है वो अति सूक्ष्म है, द्रव्यमान बहुत ही इनमें कम होता है परमाणुओं में। ठीक है, आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 61 नंबर। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बने होते हैं। किससे जुड़कर बने होते हैं परमाणु? बताइए उत्तर। किससे जुड़कर बने होते हैं? किससे? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किससे? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए 62 नंबर। एक ही तत्व विभिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं। एक ही तत्व या आपके विभिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 62 का? तो एक ही तत्व से क्या बनेंगे? आपका अणु। कौन से? अणु से, अणुओं से मिलकर भी बने होंगे। क्या बनेंगे? परमाणु बनेंगे। क्या बनेंगे? परमाणु बनेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 63 नंबर। एक ही तत्वों से अलग अलग, ये वही क्वेश्चन रिपीटेड प्रश्न है। तो आपका कौन से? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही तत्व से क्या बनेंगे? परमाणु बनेंगे, एक ही तत्व से मिलकर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है 64 नंबर। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट, किसमें? कॉपर सल्फेट के एक अणु उपस्थित होते हैं। एक अणु में कॉपर सल्फेट में जल के, किसके? जल के अणु कितने होंगे? जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग। इसी तरह हमने अभी बताया था इसका कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट आप निकाली। कॉपर सल्फेट का आपको इसका सूत्र बताइए, रासायनिक सूत्र कितना होगा? आप लोग जल्दी से निकाल के बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा ये आंसर 5। कितने? 5 हो गए। कितने होंगे? 5। आइए दोस्तों इसको निकालते हैं। देखिए आपके यहाँ पर इसकी हम बात करें, कॉपर सल्फेट किसकी? कॉपर सल्फेट ये कि आकार में कैसा? आकार में होगा जिसका रासायनिक सूत्र क्या था? CuSO4 5H2O। क्या? कितना? 5H2। आपका ये 5 दिया है, जितना 5, यही आपका क्या है? अणु के यहाँ पर जल है। किसके? जल। यहाँ पर अणुओं की कितनी है? ये जल के यहाँ पर अणु है कितने? 5। कितने अणुओं की कितनी संख्या है? 5 है। कितनी संख्या है? 5 है। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया है 65 नंबर। अमोनिया क्लोराइड एक अणु कितने परमाणु होंगे? अणु में कितने परमाणु होंगे? बताएंगे उत्तर। कौन सा आपका सही हो जाएगा? अमोनिया क्लोराइड है, इसमें कितने अणु होंगे? जल्दी से ऑप्शन बताएं। तो आपका कितने होंगे? 6 होंगे। कितने? 6। आपका डी ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। 6 अणु होंगे। आइए देखिए दोस्तों, सबसे पहले अमोनिया क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? नौसादर कह सकते हो। किसका? नौसादर। या ये श्वेत क्रिस्टलीय, श्वेत क्रिस्टलीय अत्यधिक जल में कैसा? अत्यधिक विलय पदार्थ है। कौन? आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। जो अधिक गर्म करने पर बिना पिघले या क्या? बिना पिघले ही ऊर्ध्वपातित हो जाता है। कैसा? ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ठीक है। जो कि ये अमोनिया और HCl गैस में परिवर्तित, HCl गैस में ये परिवर्तित हो जाए जब इसको बिना क्या है गर्म, बिना पिघले या किस में ऊर्ध्वपातित में हो जाए, बिना पिघले ही गर्म करने पर। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इसकी रिएक्शन क्या बनी? आपकी ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जो कि आपकी NH3 और आपकी HCl। ठीक है। अमोनिया और आपकी HCl में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जिसमें आपके परमाणुओं की संख्या की बात करें तो कितनी होगी? 6 होगी। कितनी? 6 इसमें परमाणु की संख्या होगी। ठीक है, आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 66 नंबर। मानक ताप, ठीक है ना, मानक ताप और दाब पर कितना? 7.5 किलोग्राम गैस और आपके 5 लीटर गैस, कितनी? 5 लीटर आयतन लेती है। तो कौन सा गैस है
सी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार आपका दिया 12, 14, 16। बताएंगे आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। कौन सी गैस है भारी होगी, ये बताएं आपको कौन सी गैस है। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ये NO। कौन? NO आपका सही उत्तर हो जाएगा, NO। ठीक है, आइए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 67 नंबर प्रश्न देखिए आप। निम्न में से यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होंगे। कौन से ऑप्शन में आपके सबसे अधिक आपके परमाणु होंगे? जल्दी से उत्तर बताएं आप लोग, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? बी आंसर। कौन सा? बी आपका ऑप्शन सही है, H2SO4। H2SO4 ये आपका बी आंसर सही है। चलिए कंसेप्ट समझ लीजिए इसका। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या दिया है, HNO2 कितना 4 है, ठीक है। H2SO4 कितना 7 दिया है, ठीक है। CO2 का कितना 3 है, और आपका यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस आपका 5 परमाणु भार दिया है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका ये हो जाता है H2SO4, इसका सबसे अधिक है। क्या सबसे अधिक परमाणु हैं किसके? आप लोग किसके अधिक हैं? इसी के तो अधिक हैं। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 68 नंबर। कैल्शियम का परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान बता, भार नहीं द्रव्यमान बताना है। कौन सा ऑप्शन? कैल्शियम का बताना है आपको। तो कितना होगा? 40 होगा। कितना? 40। कितना होगा? 40। आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, इसको सबसे कंसेप्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले से देखिए, कैल्शियम आवर्त सारणी द्वितीय समूह A2, ठीक। A2 का ये क्या है? तत्व है जो कैल्शियम का रासायनिक Ca होता है। परमाणु भार 20। परमाणु संख्या कितनी? 20 होती है, ठीक। कितनी? 20 होती है। और परमाणु भार, ये द्रव्यमान की बात करें तो 40.08। कितना? 40.08 आपके इसकी परमाणु भार होता है, ठीक है। द्रव्यमान कह सकते हो, ठीक है। इसकी जो कि खोज है, इसकी जो आपकी रासायनिक तत्व खोज है इसकी कब की? 1808 में हम्फ्री डेवी। कौन थे? हम्फ्री डेवी। कौन थे? हम्फ्री डेवी। जो इस महत्वपूर्ण जो आपका खनिज है, इसका स्रोत है कैल्शियम का, जो स्रोत है वो कितना? चूने पत्थर। किसका? चूने पत्थर के कैल्शियम का यहाँ पर आप लोग इसका स्रोत मान सकते हो, ठीक है। जो है शुद्ध रूप से चमकीले रंग का होता है। कैसा होगा? चमकीले रंग का होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो देखिए। अब है अगला क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न। NH4NO3 नाइट्रोजन की प्रतिशत आप लोग बताइए, नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होगी। इसी तरह आपको करना है जैसे जो हमने इसका क्वेश्चन किया था, इसी तरह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जल्दी से उत्तर बताएं। तो आपका सही ऑप्शन होगा 35%। कितना होगा? 35%। आइए इसको निकालते हैं। देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पर NH4 दिया है और NH3 जो कि नाइट्रोजन की प्रतिशत आपको निकालनी है। इसमें देखिए पहले NH4, ठीक है। N का परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिए, और NH यहाँ पर किसका कुल द्रव्यमान निकालिए। NH4SO इसका पूरा द्रव्यमान निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कितना दिया? N दिया है। कितनी? 2 N दिया है। N ये दिया और N ये दिया है, तो आपको 14 + 14 लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए N यहाँ पर दिया है नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन 4, ठीक। और आपकी हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है, लेकिन ये 4 है, इसका मल्टीपल है, 4 एकम 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन का यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना दिया है? 14। और ऑक्सीजन कितना? 3। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप लोग इसको एक साथ जोड़कर आप लोग लिखो तो 80 का आप लोग भाग करो 28 में, ये आप 14 में 28 होगा, 28 में और हमें 100 का मल्टीप्लाई हो तो 35% आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ये समझ आए। इसी कंसेप्ट पर अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो आप लोग उसको करिएगा। चलिए इसको आप लोग बताइए इसका कार्य। CO2 कार्य में प्रतिशतता बतानी, प्रतिशत कितना होगा CO2 की। चलिए बताएं। कार्बन की बतानी है, ओनली कार्बन की कितनी होगी CO2 में, बताएंगे आपको कौन सा सही हो जाएगा। 70%। तो आपको कितनी हो? आपका होगा डी आंसर 27.3।
एलपी टेक्नीशियन में आपका पूछा गया था। जल्दी से आपका सही उत्तर हो जाता है डी। चलिए देखिए दोस्तों, एक बार यहाँ पर इसको फिर से बता दें जिस किसी को समझ में नहीं आया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका परमाणु भार, इसका देखिए परमाणु भार, इसके किसका बताना है, कार्बन का बताना है। किसका, कार्बन का। तो कार्बन कितना, 12 परमाणु भार होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 16, तो 16 में 32 कितना टोटल यहाँ पर निकल के आया, 44। CO2 का परमाणु भार 44 निकला, कितना, 44। अब हमें किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है। कार्बन कितना होता है कार्बन का, तो कार्बन का कितना, 12 होता है। तो 12 का किसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें, 44 का, जो कि आप लोग यहाँ दें, और 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 का 44 का भाग करिए तो 27.3% आपका निकल के आ जाएगा। जिसका आपको निकालना है, जैसे कि जो आपका CO2 है, तो आपका जैसे ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का कितना, 16 में आपको 44 का भाग निकाल दीजिए, लगा दीजिए, तो आपका किसका, ऑक्सीजन का निकल के आ जाएगा। कार्बन का निकालना है, तो कार्बन में आप 44 का भाग दीजिए। पहले आपको सभी का जितना आपका फार्मूला, रासायनिक फार्मूला दिया रहेगा किसी का भी सूत्र का, तो उसका आप वो सभी का पहले परमाणु भार एक साथ निकाल लीजिए। अब जिसका पूछ रहा है उसी में भाग कर दीजिए उसका, तो आपका क्या, उसी का आपका परमाणु प्रतिशत आपकी प्रतिशत आपकी उसकी निकल आएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करिए आप लोग, जल्दी से करिए। 71 नंबर प्रश्न है। आपको क्या है कि H2O उपस्थित है, हाइड्रोजन की प्रतिशतता बतानी। हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होगी, प्रतिशतता कितनी होगी, तो आपका सही ऑप्शन होगा बी आंसर। कितनी होगी, 11.11। आइए इसको निकालिए। देखिए दोस्तों, देखो सफेद जल और हाइड्रोजन, इसकी परमाणु, हाइड्रोजन कितना, 1 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकालेंगे, तो इसमें देखिए आपकी प्रतिशतता निकालेंगे तो सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले बताया तो 9 हो जाएगा। अब इसकी निकालेंगे तो 11.11, ठीक है। आप लोग प्रतिशतता कितनी, 11.11, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप, 72 नंबर। रिक्त स्थान पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र है वो अस्तित्व है। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, होगा क्या होगा, परमाणु होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन और अणु। कौन सा ऑप्शन सही है, सबसे छोटा कण है पदार्थ का, तो क्या है, अणु तो है, क्या है, अणु तो है, ठीक है। आपका कौन सा, डी ऑप्शन सही है। अणु से ही आपका परमाणु बन सही, यही तो छोटा है पदार्थ का। देखो कंसेप्ट भी आप समझ सकते हो। देखो अणु की बात करें तो अणु के कौन कौन उदाहरण इसके, O2, H2, N2, ठीक है। आप लोग देख, सबसे यहाँ पर छोटा कण परमाणु है, जो कि परंतु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, ठीक है। ये इसके सूक्ष्म कण होते हैं, अणु कैसे सूक्ष्म कण होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 नंबर। अणु शब्द परिचय के लिए क्या था, अणु शब्द ये कब किया गया था, ये 1896 में के आसपास कराया गया था। किसने कराया था, अणु किसने कराया था, तो ये कराया गया था किसने, ब्लैहम ऑस्टवॉल्ड। कौन थे, ब्लैहम ऑस्टवॉल्ड थे, ब्लैहम ऑस्टवॉल्ड, इनके द्वारा कराया गया था अणु परिचय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 नंबर। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है, यौगिक की सबसे छोटी इकाई, तो क्या है, अणु ही तो है, क्या है, अणु। आपका ये ऑप्शन सही है, अणु ही क्या है, यौगिक सबसे छोटी इकाई है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा का 75 नंबर। अणु का गठन करने वाले आपके अणुओं की संख्या को इसके रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, बताएंगे उत्तर। तो आपका ये जाना जाता है परमाणुकता। किसके, परमाणुकता के रूप में जाना जाता है अणु के गठन के परमाणुओं की संख्या, ठीक है। चलिए आपका भी ऑप्शन सही होता है। चलिए इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या और अणुओं की परमाणुकता, ठीक, अणुओं की परमाणुकता कहते हैं, अर्थात अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या इसके परमाणुकता के रूप में जाना जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन की
अणु कितने अणु O2 इसकी परमाणुकता कितनी है 2 है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसमें कितनी 2, तो आप इस परमाणुकता कितनी 2 हो गई। सके Cl2 तो आपकी कितनी हो गई, और क्लोरीन की कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर प्रश्न है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो आप लोग जानते हो किसने दिया, डेमोक्रेटिक्स। कितने, डेमोक्रेटिक्स ने कितने दिया था, डेमोक्रेटिक्स ने। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 76 नंबर, रिक्त स्थान, एक रिक्त स्थान किसी रिक्त स्थान हिस्से यदि एक यौगिक और उस अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो ये बताएं आप स्वतंत्र रूप से अस्तित्व सक्षम और उस तत्व के सभी गुण दिखाया जा सकता है। बड़ा ही यहाँ पर टेढ़ा प्रश्न आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। जल्दी से उत्तर होता है आपका, स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को देखा जा सकता है। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है। 77 नंबर प्रश्न आपका सही उत्तर होगा ये ऑप्शन। क्या होगा, अणु ही तो है। अणु क्या है, एक अणु को तत्व के हिस्से, कैसे, तत्व के हिस्से या यौगिक के रूप में यहाँ पर सबसे छोटा अंश के रूप में परिभाषित हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, ये हो सकता है अणु। ठीक है, इसी की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पर आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हो, देखो आपका जो अणु है, एक अणु है किसी तत्व के हिस्से या यौगिक के सबसे छोटा अंश को परिभाषित किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलो अब है आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 78 नंबर, CaOH का होल ट्वाइस के अणु कितने परमाणु यहाँ पर होंगे, कितने परमाणु मौजूद होंगे। कमेंट में आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसका आप लोग कमेंट में उत्तर तो बता सकते हैं। इसके हम इस तरह के हमने बहुत ही प्रश्न आपको कराए हुए हैं एक बार, तो आप लोग इसका कमेंट में बताइए। वीडियो पोस्ट करके पहले कमेंट करिए इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखो इसका जो सही उत्तर होगा सी आंसर। क्या होगा, सी। क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों एक बार इसको निकाल के आपको बता दें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम। तो कैल्शियम के परमाणु संख्या कितनी, कैल्शियम के परमाणु संख्या वो एक है। कितनी, एक आपकी है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2। आप इन सभी को आप जोड़ लीजिए तो आपकी कितनी निकल के आएगी, 5 ही तो निकल के आएगी। कितनी, 5। इस तरह से आपकी यहाँ पर कितनी निकल के आई हाइड्रोक्साइड की, 5। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 79, CO2C और O की द्रव्यमान और अनुपात, द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद है। CO2 में C और O2 का द्रव्यमान द्वारा अनुपात कौन सा है। बताएंगे ऑप्शन दो में मौजूद कौन सा है। जल्दी से ऑप्शन बताइए। देखिए इस तरह का हमने क्वेश्चन हमारे अपने चैनल पे हमने इसको करवाया हुआ था। तो आपका कौन सा 3:8 कितना होगा, 3:8 होगा। ठीक है, चलिए इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। क्या है कि CO2 में C और कार्बन की द्रव्यमान आपके कितनी 2 और ऑक्सीजन O की द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 12 कितनी होगी, 12 और 16 कितनी होगी, 12 और 16। ठीक है, पहले आप लोग देखिए कार्बन कितना है 12। ठीक है, और आपका यहाँ पर ये 16 होता है। 16 में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से ये काट दीजिए 6 हो गया। फिर 2 से काटिए 3 और 8, तो 3:8 निकला। ठीक है, चलिए ये शायद वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। ये आपका क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर प्रश्न है, अणु का गठन करने वाले परमाणु को क्या इसे कह सकते हैं। चलिए इसका आप लोग कमेंट में उत्तर दिए। आपका टेक्नीशियन रेलवे, आपका RRB टेक्नीशियन में प्रश्न आपका पूछा गया था। आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताएंगे। सिंपल प्रश्न है, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताइएगा। चलिए आपके 80 प्रश्न थे, इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। टोटल इसमें इस वीडियो में किए हैं कितने 35 प्रश्न थे आपके। ये दोनों टॉपिक को कंप्लीट करा दिया।
अगला आपका टॉपिक नेक्स्ट वीडियो हमको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको इस PDF मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताइए आपने कितने परसेंट सही किए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइए। देखिए दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।